हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूटिव आखिर है कि इससे जानने से पहले हमें जानना होगा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, जो कि है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। एंड उस चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं जो कि है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तो इस एग्जीक्यूटिव चैप्टर के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा लेजिस्लेचर, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा जुडिशियरी, जो कि मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसे अच्छे से देख लेना। एंड ऑलरेडी मैंने जुडिशियरी चैप्टर अपलोड कर दिया है। ठीक है, चैप्टर है वो है एग्जीक्यूटिव। तो चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स एंड एनफोर्सेस लॉज, फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज, रन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो जो एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नमेंट का ऑर्गन है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो वो क्या है, गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है। तो लेकिन गवर्नमेंट का टोटल 3 ऑर्गन है, सॉरी, लेकिन टोटल गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन है जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड है जुडिशियरी। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है आपका एग्जीक्यूटिव। फिर जो एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट्स एंड एनफोर्सेस लॉज। तो वो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है एंड उसको एनफोर्स करता है। ठीक है, फिर है फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज। तो जो इसका पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट्स करता है। ठीक है, फिर है रन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो एक कंट्री को रन करने के लिए एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा रोल रहता है। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव क्या करता है, अब बात है लेजिस्लेचर क्या करता है। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉज, जुडिशियरी इंटरप्रेट्स लॉज। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये आपके एमसीक्यू में ये आता है। ठीक है, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में क्या क्या है, सबसे पहले है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, फिर में परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दैट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसमें क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, फिर टेम्पोररी चेंजेस आफ्टर इलेक्शंस, एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और टेम्पोररी चेंजेस आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन के बाद वो टेम्पोररी चेंजेस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, सिविल सर्वेंट्स जो कि IAS है, IPS है, एट्सेट्रा, आपके IS IFS है, और भी बहुत सारे है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉन पॉलिटिकल एंड परमानेंट, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है एंड ये परमानेंट है। ठीक है, फिर ये हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है, मान लीजिए जो मिनिस्टर्स है वो आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो उनका एक छोटा सा टेन्योर रहता है 5 ईयर्स का या फिर 6 ईयर्स का। ठीक है, 6 ईयर्स का या फिर 5 ईयर्स का। तो उनका एक छोटा सा टेन्योर रहता है। इसके बाद अगर वो वोट नहीं जीते तो वो लोग हार जाएंगे। लेकिन तो सिविल सर्वेंट्स जो लोग हैं ये क्या है, ये नॉन पॉलिटिकल है, ये लोग परमानेंट है। ठीक है, आप बात करते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उसको पार्लियामेंट्री के बारे में, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया में पार्लियामेंट्री के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये कहाँ से इंडिया ने बोरो किया, वो ब्रिटेन से बोरो किया। ठीक है, तो इसका फीचर्स क्या क्या है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का, डुअल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पोजीशन क्या क्या है, एक प्रेसिडेंट का पोजीशन क्या क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट, एक प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, फिर है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, फिर है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये है एक प्रेसिडेंट का पोजीशन। ठीक है, फिर बात करते हैं इलेक्शन बाय ऑफ प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय इलेक्टेड MPs ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड MLAs ऑफ स्टेट्स। तो ये जो इलेक्ट किया जाता है ये MP से ये इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से भी होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट MLAs ऑफ स्टेट्स। आपको तो शायद पता ही होगा कि लोकसभा जो है, लोकसभा में कौन रहता है, MLAs रहता है। ठीक है, एंड राज्यसभा में कौन रहता है, MPs। तो MLAs एंड MPs मिला के प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। ठीक है, अब इसका मेथड क्या क्या है, मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से इसका मेथड से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए। तो अगर हम क्वालिफिकेशंस पर बात करें तो प्रेसिडेंट को सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना होगा, फिर ये 35 ईयर्स ऑफ एज, एक प्रेसिडेंट होने के लिए आपको 35 ईयर्स होना होगा। ठीक है, फिर एलिजिबल टू बिकम लोकसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर होने के लिए आपको एलिजिबल होना होगा, लोकसभा मेंबर पर आपको एलिजिबल होना ही होगा। ठीक है, फिर मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप कोई ऑफिस में
आप कोई अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको रिज़ाइन देना होगा, ठीक है। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है। 5 ईयर्स होता है, सबसे पहले 5 ईयर्स होता है। फिर एक कैन बी री इलेक्टेड, फिर वो 5 साल के बाद वो री इलेक्टेड नहीं होते, ठीक है। इसका अब बात करते हैं प्रेसिडेंट का टर्म के बारे में, ठीक है। तो 5 ईयर्स प्रेसिडेंट का टर्म है। इसके बाद है कैन बी री इलेक्टेड, तो प्रेसिडेंट फिर से भी री इलेक्टेड हो सकते हैं, फिर से इलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट का पावर्स कितना होता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फिनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, ठीक है। तो ये पांचों पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या है, अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, हमारे देश का प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी क्या हमारा प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अब और क्या अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर ये अपॉइंट्स गवर्नेंस सीजीआई जजेस, तो जुडिशियरी का जो सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड उनको अपॉइंट करते हैं हमारे देश का प्रेसिडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स में। समन्स एंड प्रोरोग्यूज पार्लियामेंट, फिर डिसॉल्व लोकसभा, एड्रेस पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123। तो जो समन्स किसी को बुलाने का, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है। फिर अगर प्रेसिडेंट चाहे किसी को बुलाना तब वो बुला सकते हैं, ठीक है। फिर डिसॉल्व लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व भी कर सकते हैं। फिर एड्रेसेस पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है उनको एड्रेस भी कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कुछ भी चीज़ें पावर बनने के लिए वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है, और वो कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 123 में, ठीक है। अब बात करते हैं फिनेंशियल पावर्स में, ठीक है। फिनेंशियल पावर्स में क्या क्या है, बजट इंट्रोड्यूस विद प्रेसिडेंट्स परमिशन। तो जो आप लोग न्यूज़ में जो देखते हैं, जो पार्लियामेंट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो बात करते हैं बजट के बारे में, वो सबसे पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेते हैं, ठीक है। परमिशन उनको लेना ही होगा। फिर मनी बिल नीड्स प्रायर रिकमेंडेशन, तो जो भी मनी बिल का नीड्स होगा वो सब प्रेसिडेंट के परमिशन लेने के बाद फिर से वो रिकमेंडेशन कोई ले सकता है, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स का क्या क्या है। एक प्रेसिडेंट को जुडिशियल पावर्स में क्या क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहले पार्डन पावर, जो कि आर्टिकल 72 में पार्डन, फिर रिप्राइव, फिर रेस्पाइट, डिमिशन, कम्यूट, ठीक है। अब बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स में, जो कि नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट चाहे तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट्स रूल, फिर आता है फिनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, ठीक है, वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारा है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन क्या क्या है। तो पोजीशन की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर है हेड ऑफ गवर्नमेंट, फिर मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी, फिर लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट क्या क्या होता है, कैसे होता है। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट से ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। बट मस्ट हैव मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, बट मेजोरिटी सपोर्ट उनको अगर मिल गया लोकसभा से तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या पावर है, ठीक है। हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एलोकेट्स पोर्टफोलियोज, कैन आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन, लीडर ऑफ लोकसभा, मेन लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल, चीफ पॉलिसी मेकर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क, तो पूरा कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा रोल रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टोटल 3 कैटेगरीज है, जो कि है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आपका आर्टिकल 75 है। फिर कलेक्टिव सॉरी हाँ, अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। आर्टिकल 75, फिर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा, फिर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज इट इंजॉयज मेजोरिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैबिनेट के बारे में, इनर कोर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक इनर कोर, ठीक है। फिर मोस्ट पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी, एंड सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी है कैबिनेट के पास, ठीक है। फिर हैंडल्स मेजर पॉलिसी मैटर्स, तो जितने भी मेजर पॉलिसी मैटर्स है ये सब कैबिनेट मैटर हैंडल्स करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले बेसिस क्या है, एग्जीक्यूटिव में पार्लियामेंट्री में क्या है, डुअल है, ठीक है। पार्लियामेंट्री डुअल है बट प्रेसिडेंशियल सिंगल है, ठीक है। फिर अगर हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में अगर बात किए तो पार्लियामेंट्री है टू लेजिस्लेचर, बट प्रेसिडेंशियल में है नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल। फिर रिमूवल के बारे में अगर हम बात करें तो वोट ऑफ नंबर कॉन्फिडेंस, ठीक है, वोट चाहिए होगा अगर किसको रिमूव करना है। फिर प्रेसिडेंशियल में इम्पीचमेंट है, ठीक है।
है। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वो है इंडिया एंड यूके पार्लियामेंट्री में, एंड प्रेसिडेंशियल में है यूएसए। तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये आपका एग्जाम में आता ही है, हर साल रेगुलर ये आता है। बहुत ऐसा कम होगा जो ये नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर ये आता है, ठीक है। तो आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 52 क्या है, वो है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। अब आर्टिकल 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 में है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड मिनिस्टर्स। आर्टिकल 123 में है ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 352 में है नेशनल इमरजेंसी। अब और आर्टिकल 356 में है प्रेसिडेंट्स रूल। फिर आर्टिकल 360 में है फिनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब आप लोगों के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप लोग ये पढ़ के जाना। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, ये आप सीख के जाना। फिर ये प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, ये टॉपिक आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ऑर्डिनेंस वैलिड फॉर 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए 3 to 5 मिनट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो इसमें सबसे पहला है एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड द रियल एग्जीक्यूटिव। फिर व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड फिर एक्सप्लेन इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आप अच्छे से पढ़ के जाना। एंड अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा फुल PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है। मेरा नंबर है 6002594867। आई रिपीट, मेरा नंबर है 6002594867, ठीक है। एंड थैंक यू इस चैप्टर को देखने के लिए, पूरा एंड तक देखने के लिए। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक्चुअली ये आप लोगों का जो रिवीजन के लिए है, ठीक है। अभी आप लोगों का एग्जाम आ रहा है एंड ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए ये एक आप लोगों का रिवीजन चैप्टर है, ठीक है। फिर भी मैंने इसमें सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर दिया है, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में, आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।